बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए भी देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव के लिए दो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, एक होती है हमारे पास एडजॉइंट और एक होती है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजॉइंट क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्वेश्चन करने से पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन को समझना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि फर्स्ट और जो 4 एंट्री होती है उनको क्या करना है, आपस में चेंज करना है। फर्स्ट चेंज हो जाएगी 4th एंट्री में और 4 चेंज हो जाएगी फर्स्ट एंट्री में। सेकेंडली उसने बात की है एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी दूसरी एंट्रीज होंगी उनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो एडजॉइंट को किस तरीके से जाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए डी जे और एक से साथ इसको जाहिर किया जाता है। सेकेंडली आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखूंगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको इस तरीके से जाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला है जी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमने इसके अंदर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और उसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। एग्जिस्ट से मुराद है कि अगर एडजॉइंट ऑफ जो आपका डिटर्मिनेंट ए निकलेगा वो सिंगुलर होगा तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा आपका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आना चाहिए। नॉन सिंगुलर आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक निकालना है एडजॉइंट और एक निकालना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट इस तरह आपने 2 बार्स लगा लेनी है। डिटर्मिनेंट का साइन है, इसको डिनोट किया जाता है। बार लगाएंगे -1 3 2 0। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। फर्स्ट एंट्री को 4th एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 0 -2 × 3 1 0 0 -2 3 are 6। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, -6। इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आगे सॉल्व होगा। अब जैसा कि हमारे फार्मूले में था कि दो चीज़ें हैं, एक है डिटर्मिनेंट और एक है एडजॉइंट। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे आप इसका भी एडजॉइंट लेंगे जो आपके पास वैल्यू थी। वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट्स ए -1 3 2 0। स्टूडेंट, आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमेशा इन दोनों एंट्रीज़ का क्या होगा, इन दोनों एंट्रीज़ की जगह चेंज होगी और ये जो बाकी एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज होंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 0 जो है वो 1 की जगह चला जाएगा और -1 जो है वो 0 की जगह आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज इंटू माइनस। अच्छा, यहाँ पे भी प्लस चेंज इंटू माइनस। ये निकला आपके पास एडजॉइंट। अब हमने इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखें, हमने अब इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू है 0 -3 -2 -1।
डिवाइडेड बाय, जो आपका डिवाइडेड बाय है क्या है जी, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकली है, -6। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसके साइड पे भी 1/6 के तौर पे लिख सकते हैं। अब ये क्या होगी, -6 जो है वो सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा, तमाम एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। सो स्टूडेंट अब हम इनको डिवाइड करते हैं। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो क्या देगा, 0 ही देगा। माइनस माइनस आप लाइक रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, हम एक ही टेबल से काटेंगे, 1/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, सॉरी प्लस का, और 1/6 एज इट इज़ ही रहेगा। सो स्टूडेंट ये रहा आपका ए इनवर्स। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करेंगे। और सो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमने बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो बी का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए भी हमें उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट बी निकालना है और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो एडजॉइंट ही निकाल लेते हैं, चाहे आप एडजॉइंट निकालें चाहे आप डिटर्मिनेंट निकालें। सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा स्टूडेंट कि इन दोनों के जगह चेंज होती है। 5 में यहाँ चला जाएगा -5 और 1 इसकी जगह आ जाएगा। और इन दोनों की इंट्रीज के साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ -3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 चेंज इंटू +3। अब हम सेकेंडली इसकी निकालेंगे डिटर्मिनेंट। बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा कि इसी तरीके से इसको बाहर के अंदर लिखना है, 1 -3 2 -5। अच्छा स्टूडेंट एक बात याद यहाँ पे रखिएगा कि बाज़ बच्चे एडजॉइंट का ही डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने मैट्रिक्स बी का ही डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी का ही एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 5 1 इज़ 5, -5 माइनस माइनस प्लस, 3 2 आर 6, -5 + 6 इज इक्वल टू 1। इट्स मीन ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो हमारा इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम बी का इन्वर्स निकालेंगे। बी का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि हमने एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स की, 1 -5 -2 3 और 1। हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हम 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाता है। जब हमने 1 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया, -5 -2 -3 एंड 1। सो स्टूडेंट ये रहा आपका बी इनवर्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट 3 है, सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमने सी मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले उसी तरीके से हमने एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये देखें फर्स्ट और फोर्थ की इंट्रीज चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे -9 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसी तरीके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे सी बार, और सबसे पहले आपने इस वैल्यू को बार में कन्वर्ट करना है, -2 6 3 -9। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -9 साइन माइनस का,
3 इंटू 6। सो सी का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 9 जार 18 माइनस 3 6 जार 18। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें सी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या निकला है, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के। तो हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा यानी कि सिंगुलर होगा तो वो क्या होगा, वो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर होता तो हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते थे, वो एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हम लिख देंगे कि इट सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट एग्जिस्ट। ये यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये 0 आ गया है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है जिसमें हम उसका डी का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे और एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी, इन दोनों की इंट्रीज को चेंज कर देंगे, 1/2 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों के साथ साइन चेंज कर देंगे। अब हम इसका डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बार लगाएंगे 2